और इधर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। झारखंड कांग्रेस आज अपने प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। बतौर प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पहली सालगिरह पूरी कर ली है। मीर ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस 1 साल को झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बेमिसाल बताया है। मीर के कार्यकाल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। लोकसभा में पार्टी ने 2 सीटों पर परचम लहराया तो विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत हुई। मीर ने एक तरफ कांग्रेसियों को एकजुट रखने का जादू चलाया तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को जनहित और जनता के बीच का नारा दिया। आज से ठीक 1 साल पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का पता रांची से लखनऊ कर दिया गया और कश्मीर की घाटी से गुलाम अहमद मीर को रांची की कमान सौंप दी गई। कश्मीरी गुलाम अहमद मीर ने झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के रूप में 1 साल पूरा कर लिया है। झारखंड में जितनी विविधताएं हैं उससे कहीं ज्यादा झारखंड कांग्रेस के भीतर खेमे थे। रांची में पहला कदम रखते ही गुलाम अहमद मीर को एहसास हो गया कि उन्हें कोयले की चिंगारी पर नंगे पांव छोड़ दिया गया है, लेकिन उन्होंने कश्मीर जैसी ठंड मिजाजी से काम लिया, सबको साधा, सबको जोड़ा। उसका नतीजा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिखा। सब कुछ ऑल इज वेल रहा तो राजेश ठाकुर सरीखे नेता 1 साल बेमिसाल कहकर तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रभारी जी के 1 साल के कार्यकाल को बेमिसाल माना जाएगा, इसलिए कि जिस तरह से उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने संगठन को मजबूत करने का काम किया। हम लोगों ने लगातार सड़क से लेकर के सरकार तक अपनी बात रखने का काम किया, तो वो सब उनके मार्गदर्शन में हुआ है। और जिस तरह से सहज सरल व्यक्तित्व के साथ वो लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम समझते हैं कि दिनों दिन जो है झारखंड कांग्रेस नई नई ऊंचाइयों को छुएगी। कांग्रेस नेताओं की माने तो गुलाम अहमद मीर ने एक ही एजेंडा समझाया, जनहित और जनता के बीच। यही कांग्रेस की नीति और जननीति है। आगे भी जनहित और जनता के बीच ही कांग्रेस दिखेगी। जो पार्टी की जननीति है, जो हमारी नीति है, उसको लेकर के हम लगातार आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह इसका फलाफल जरूर मिला कि हम लोगों को प्रचंड जनादेश राज्य की जनता ने दिया है। और आगे भी जो भी काम जनहित के मुद्दे को लेकर के होगा, पार्टी उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करेगी और हम जनता के बीच सदैव रहेंगे। गुलाम अहमद झारखंड कांग्रेस के लिए लकी चार्म साबित हुए तो झारखंड भी गुलाम अहमद मीर के लिए लकी चार्म साबित हुआ है। झारखंड में चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। मीर खुद भी विधायक बने और कांग्रेस के विधायक दल के नेता बन गए। कांग्रेस में कश्मीर और झारखंड की जुगलबंदी जम गई है, लेकिन गुलाम अहमद मीर अब भी झारखंड कांग्रेस के संगठन को नए सिरे से धार देने की मुहिम में लगे हैं। इस मुहिम में किसी ने अब तक उनके कामकाज पर सवाल भी नहीं उठाया। रांची से टीवी 45 के लिए कैमरामैन नीरज के साथ चितरंजन की रिपोर्ट। और इसी को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चितरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक बार करेंगे। चितरंजन, देखिए झारखंड और कांग्रेस आज अपने प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है और बतौर प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पहली सालगिरह पूरी कर ली है। 1 साल जो है बतौर प्रदेश प्रभारी झारखंड में जो है उनका पूरा हो चुका है। तो उनका ये जो कार्यकाल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि उनके काम पर किसी ने सवाल नहीं उठाया है, और खासकर उन लोगों का यह भी कहना है कि बतौर प्रदेश प्रभारी उनका काम बेमिसाल रहा है इन पूरे 1 साल में। बिल्कुल, देखिए 1 साल का कार्यकाल जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। निश्चित तौर पे इस 1 साल के कार्यकाल में झारखंड कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। पिछली बार से परफॉर्मेंस बेहतर हुई। पहली बार कांग्रेस के लोकसभा में भी सीटों पर इजाफा हुआ है, वहीं विधानसभा की सीटों पर भी कांग्रेस ने बेहतर परिणाम दिए हैं। तो देखिए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बनने से पहले गुलाम अहमद मीर AICC के महासचिव भी साथ में है। और देखिए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुई, PDP के साथ गठबंधन हुआ, वहां भी इंडिया गठबंधन का अलायंस हुआ, लेकिन कांग्रेस वहां पर बेहतर परिणाम नहीं कर पाई, जिसके कारण सरकार में शामिल नहीं हुई। हालांकि सरकार को बाहर से कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में भी समर्थन है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के नेता है गुलाम अहमद मीर, झारखंड के प्रभारी बनने के बाद
उनके कार्यकाल में झारखंड में 2 चुनाव हुए, एक लोकसभा का चुनाव हुआ, दूसरा झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। तो दोनों चुनाव पर कांग्रेस ने बेहतर परिणाम दिए हैं। और देखिए, ना सिर्फ बेहतर परिणाम दिए बल्कि दोनों ही चुनाव अलग अलग प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में गुलाम अहमद मीर ने झारखंड में चुनाव लड़ा है। तो देखिए, दोनों अलग अलग अध्यक्ष की अगुवाई में झारखंड में दोनों चुनाव लड़े, लेकिन दोनों में ही पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया। तो सबसे बड़ी चुनौती थी गुलाम अहमद मीर के सामने कि कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट कर पाते, कार्यकर्ताओं की नाराजगी कैसे दूर कर पाते, क्योंकि जब भी झारखंड कांग्रेस में ऐसा देखा गया कि जब भी प्रदेश नेतृत्व में बदलाव आया है तो प्रदेश का एक गुट प्रदेश नेतृत्व का विरोध किया है। लेकिन जब राजेश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर केशव महतो कमलेश एक ओबीसी चेहरे को सामने लाया गया, तब ये गुटबाजी देखने को नहीं मिली। तो जो शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रदेश के प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, उन्होंने इन सभी चीजों पर लगातार काम किया, लगातार कार्यकर्ताओं से 1 to 1 ये करते रहे। इसी का नतीजा यह था कि पार्टी ने दोनों ही चुनाव में बेहतर परिणाम किया। और देखिए, सबसे बड़ी चुनौती थी कि गठबंधन में चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ना और गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर भी गठबंधन में कोई खींचीतानी नहीं दिखी। पार्टी ने जिन सीटों पर अपनी उम्मीदवारी पेश की थी, जिन सीटों पर दावा ठोका था, गठबंधन में उन सीटों पर कांग्रेस को वो सीटें मिले। 1-2 ऐसी सीटें रही जिस पर कांग्रेस और आरजेडी के साथ आपसी जो है दो उम्मीदवार देखने को मिले। 2 सीटों पर आपसी सहमति आरजेडी के साथ कांग्रेस की नहीं बनी थी, लेकिन गुलाम अहमद मीर जैसी झारखंड दौरे पर पहुंचे उसके बाद वो आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके इस पर भी सुलह कर लेते हैं और दोनों पार्टियां एक सीट अपने पाले पर लाती हैं। तो देखिए, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद कांग्रेस का जो ग्राफ है, पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो बढ़ा है। और देखिए, गुलाम अहमद मीर जब प्रभारी बने थे तब कार्यकर्ताओं की काफी नाराजगी थी। प्रदेश के जो झारखंड कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री बने थे उनसे, तो प्रभारी बनने के बाद एक मंत्री चेहरा को भी इन्होंने बदला था। कार्यकर्ता इससे काफी खुश भी हुए थे कि एक्शन लेने वाले प्रभारी हैं। जिसके बाद जब एक बार फिर से सत्ता में वापस कांग्रेस गठबंधन की सरकार में आई, तब 2 महिलाओं को मंत्री बनाकर महिलाओं की भागीदारी भी इन्होंने पार्टी में बढ़ाई है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो प्रभारी गुलाम अहमद मीर के काम से खुश, और यही कारण है कि गुलाम अहमद मीर को लेकर जो तारीफों के जो फूल है वो सुनने को मिल रहा है। अनुष्का, चलिए, बिल्कुल चित्रंजन, कहीं ना कहीं जिस तरीके के इंटरैक्शंस वो कंटिन्यू कार्यकर्ताओं के साथ करते आए हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो स्पीचेस है, उनके जो भाषण है, वो जनता को भी कनेक्ट करने में मदद किए है कांग्रेस के साथ। तो ये इनके जिस तरीके से इनका ये 1 साल बीता है, इनका ये कार्यकाल बीता है 1 साल में झारखंड में, वो बेहद ही प्रशंसनीय है और अच्छी बात है कि कार्यकर्ताओं में जो है वो जोश भरने का काम किए इन 1 सालों में। और कांग्रेस का ग्राफ भी अच्छा बढ़ा है, बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, खासकर विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो अच्छी प्रदर्शन कांग्रेस की भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की जो अहम भूमिका है वो यहां देखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रंजन तमाम बातचीत करने के लिए।